नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की तरफ से 9 मार्च 2022 को गलती से एक मिसाइल मिसफायर हो गया था। जब ये मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाकर गिरा था तो पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आया था कि ये मिसाइल कहाँ से आई है। फिर जांच के बाद पाया गया कि यह मिसाइल भारत की तरफ से आई थी और पाकिस्तान का कोई भी रडार या इंटरसेप्टर मिसाइल को पकड़ नहीं पाया था, जिससे पूरी दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा भी हुई थी। कयास ये भी लगाई गई थी कि हो सकता है भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान में दे मारा ताकि उसकी कमजोरी का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन इस मामले को देख भारत सरकार ने सभी कयासों को पूर्ण विराम देते हुए नोटिस जारी करके पाकिस्तान से माफी मांगी और कहा यह गलती से मिसफायर हो गई है और घटना में संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उस घटना के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। घटना की वजह जानने के लिए और इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच टीम बैठाई गई, जिसकी जांच में पाया गया कि ये गलती 3 अधिकारियों की वजह से हुई थी। इन 3 अधिकारियों द्वारा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लापरवाही के कारण ये घटना घटी थी। इस वजह से वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के मिसफायर के कारण बर्खास्तगी को एक वायुसेना अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, वायुसेना प्रमुख और अन्य से जवाब मांगा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को इस पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। वायुसेना की कार्रवाई पर उठाए सवाल बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए शर्मा ने कहा है कि घटना के समय वह स्क्वाड्रन में इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में तैनात थे। वह केवल रखरखाव के कार्यों के लिए प्रोफेशनल थे और इसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे थे। एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में उन्होंने कभी भी मिसाइल संचालन का ट्रेनिंग नहीं लिया था और यह कार्य विशुद्ध रूप से कमांडिंग ऑफिसर का था। उन्होंने कहा कि उनके पास संचालन और परिचालन को आपात स्थितियों में संभालने का भी कोई अनुभव नहीं था। आरोप लगाने वालों ने उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बर्खास्त किया है। उन्होंने कहा है कि वायुसेना अधिनियम के धारा 18 को लागू करके अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने के अवसर से वंचित कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एसएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका पर विचार करने पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि बर्खास्तगी के आदेश को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि दुर्भावना का कोई अधिकार नहीं बनता हो। उन्होंने कहा कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने देश को शर्मिंदा किया है। पाकिस्तान में मिसाइल के गिरने से युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि बर्खास्त होने के बाद 8 महीने बाद क्यों याचिकाकर्ता अदालत गए, जबकि 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। ऐसे में ये मामला कोर्ट में पहुंच गई है और दोस्तों अब देखना होगा कि कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।